एफ डी आर डी, ये जो बेसिक ब्रेड एंड बटर वाली चीज़ है, जो हर एक हिंदुस्तानी इंडियन जो मेंशन करके चलता है कि छोटी सी एफडी छोटी सी आरडी है, उसके बारे में पूरी डिटेल कौन से बैंक में है, कितने अमाउंट की है, एफडी रिसिप्ट नंबर प्लीज वहां पे मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट है, आपने कब उसको इशू किया है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ ओपनिंग बोल सकते हैं, स्पेसिमेन सिग्नेचर्स हो गया, और इंपॉर्टेंटली अगेन दो चीजें, नॉमिनी कौन है वहां पे, अगर एफडी मेरी मैच्योर होती है तो किसके पास पैसे जाने चाहिए अगर मैं नहीं हूं तो, और उसके अगेंस्ट मैंने कोई लोन लिया है क्या। तो अगर लोन लिया है तो लीन मार्ट रहेगा आपका एफडीआरडी, पहले वो छुड़ाना पड़ेगा, लोन क्लियर करने पड़ेंगे, फिर ही जाके आपको एफडी का अमाउंट मैच्योरिटी मिलेगा। शेयर्स, यूनिट्स, डिबेंचर्स, जैसे एफडी की डिटेलिंग है वैसे सिक्योरिटीज की भी आप डिटेलिंग दे दीजिए। नेक्स्ट आपको आता है म्यूचुअल फंड, जो बहुत नॉर्मल हो गया आज। एसआईपी हर बंदा लगाने की कोशिश कर रहा है, लगा चुका है बहुत से हद तक तो। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एसआईपी, कितनी अमाउंट है, कोई अगर वो आपका अकाउंट एसआईपी का म्यूचुअल फंड का मैनेज करता है तो उसके डिटेल्स भी आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। ईयर ऑन ईयर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि पापा मैंने एक साल में 5 लाख रुपए की एसआईपी लगाई थी, उसका रिटर्न मुझको 1.5 लाख रुपए आया, नेक्स्ट ईयर में अगेन 5 लाख गया बट उसका रिटर्न 15 लाख आया। सो आप भी आपके ये एक्सेल पे से उसको ईयर ऑन ईयर तो भी एटलीस्ट ट्रैक कर सकते हो कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट का रिटर्न कितना जा रहा है। नेक्स्ट है अदर इन्वेस्टमेंट, इसको छोड़ के भी अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट होंगी तो प्लीज यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पीपीएफ, जो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करे हैं, जो बहुत बेसिक है, हर जगह से टैक्स फ्री है, जो ट्रिपल ये बोलते हैं, एग्जेम फ्रॉम एवरीथिंग, राइट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से लेके प्रीमियम से लेके मैच्योरिटी तक, हर चीजें यहाँ पे आपको टैक्स फ्री मिलेगी। सो उसका डिटेल आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, मैच्योरिटी कब है, इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है, और पीपीएफ अकाउंट नंबर। अगेन इंपॉर्टेंटली नॉमिनी, किसी भी चीज में आपको भूलना नहीं है, हर चीज में आपको नॉमिनी मेंशन करना है। नेक्स्ट है पेंशन अकाउंट, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर आपकी कोई कंपनी है जो आपको पेंशन दे रही है, सो वो भी आप डिटेल मेंशन कीजिएगा। सुकन्या समृद्धि स्कीम पीपीएफ का भाई है, जो सिर्फ डॉटर्स के लिए मेंशन की गई है, अब लाई गई है, उसका भी सेम आपको डिटेल मेंशन करना है यहाँ पे, और ये आपके फैमिली तक पहुंचनी चाहिए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, चलो डेबिट कार्ड तो कुछ नहीं सर, अकाउंट जाके हमने ब्लॉक कर दिया, डेबिट कार्ड भी ब्लॉक कर दिया। इन केस क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नहीं दी गई है और वो क्रेडिट कार्ड घूम गया है फॉर वट एवर रीजन, और उसके ऊपर कोई उन्होंने, या समझ लीजिए मैंने उसके ऊपर कोई स्वाइप कर लिया 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, जैसे मेरी लिमिट है, अगर वो कार्ड मैंने क्लोज नहीं किया, वो पेमेंट करके ड्यूज क्लियर करके, तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चला जाएगा, पेनल इंटरेस्ट अलग जाएगा। सो इसका डिटेल राइट फ्रॉम एवरीथिंग, अकाउंट नंबर कौन से बैंक का है, कब से कब तक वैलिड है, सीवीवी एक्सेट्रा, सब चीजें इसमें आप प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी डिटेल्स, ये बेसिक अपने हाउस कीपिंग या यूटिलिटीज वाले आइटम्स है। इलेक्ट्रिसिटी नंबर से लेके, मीटर नंबर से लेके कंज्यूमर नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। गैस पाइपलाइन अगर है तो उसका मीटर नंबर, कंज्यूमर नंबर अगेन। सिलेंडर्स है, गैस पाइपलाइन नहीं है बट सिलेंडर्स आप लेते हो, तो यहाँ पे आपको फिर से आईओसी सीरियल नंबर और कंज्यूमर नंबर मेंशन कर देना है। कुछ डिपॉजिट दिया होगा अगर, जो हमेशा अपन देते हैं, तो उसका भी अमाउंट आप जिक्र कर दीजिएगा। लैंडलाइन डिटेल्स इट्स फाइन। प्रॉपर्टी टैक्स डिटेल, हर साल आप प्रॉपर्टी टैक्स भरते हो, सो उसका वार्ड कौन सा है, हाउस डिटेल, अगर नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आपके पास ज्यादा है तो उसका डिटेलिंग दे दीजिएगा। प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको पिन बोलते हैं जनरली, और उसका एरिया। सो ये चीजें हमने कोशिश की ज्यादा से ज्यादा डिटेलिंग आप आपके पास रखिए और आपके फैमिली को भी शेयर कीजिए। प्रॉपर्टी जो बहुत क्लोज होती है सभी के लिए, सो उसका डिटेलिंग देना है, किससे परचेस की है, उसके बाद में उसके ऊपर सोर्स ऑफ इनकम क्या था ये परचेस करने के लिए, किससे लोन लिया था तो उसका डिटेल आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट कितना है, आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आप स्टैंप ड्यूटी भरते हो तो रजिस्टर ऑफिस में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है, और डॉकेट नंबर भी बोलते हैं उसको, वो भी मेंशन कर दीजिए, क्योंकि वो डॉकेट नंबर से रजिस्ट्री ऑफिस से डॉक्यूमेंट निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। नॉमिनी अगेन कौन है ये भी मेंशन कीजिए। पीआर कार्ड डिटेल्स, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स जो बोलते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो हर एक प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट ड्यू कब है वो मेंशन कर दीजिएगा। इंश्योरेंस अगर लिया नहीं है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इंश्योरेंस ले लीजिए, अगेंस्ट फायर, अगेंस्ट अर्थक्वेक, जो भी आपको सही लगे, बट इंश्योरेंस रखिएगा। मैं कोई इंश्योरेंस ब्रोकर नहीं हूँ, ना कोई इसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ, बट जस्ट एज एन सिक्योरिटी, अगर आग लग जाती है घर में, एग्जाम्पल लीजिएगा,
और उसको आपको रिन्यूएशन करना है, फिर से 50 लाख रुपए देने हैं। इट्स नॉट ईज़ी कि आप आपका हार्ड अर्न्ड मनी वापस रिन्यूएशन में इस्तेमाल कीजिए। सो इंश्योरेंस पॉलिसी छोटा-सा अमाउंट जाता है, जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस रहता है, उसके अगेंस्ट आप कर सकते हो। लोन लिया है, तो उसका मॉर्टगेज अगर हुआ है, तो उसका बैंक डिटेल आपको देना पड़ेगा, मॉर्टगेज डिटेल देनी पड़ेगी, कितने अमाउंट का लोन है आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। लास्टली सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हमने देखी है और फेस करते हैं, किसी के गुजर जाने के बाद कोई इंसान आके खड़ा होता है, अरे भाई साहब को तो मैंने पिछले महीने 10 लाख रुपए दे दिए थे। दिया 1 लाख रुपए भी नहीं होगा, बट वो क्लेम होता है 10 लाख रुपए का और लिखा पढ़ी कुछ नहीं है। सो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए किससे कितना पैसा लिया, किसको कितना पैसा दिया। एटलीस्ट योर फैमिली शुड नो आपके जाने के बाद कि किसको किसको पैसा देना बाकी है और किससे पैसा लेना बाकी है। तो सिक्योर्ड लोन ये तो ऑफिशियल है, बैंक के थ्रू आपको सब चीज़ें डिटेल यहाँ पे मेंशन कर देनी है। कौन सी प्रॉपर्टी दी गई है उसके डिटेल भी दे सकते हो कि कल उठ के लोन क्लियर करने में तो प्रॉपर्टी एटलीस्ट फ्री हो जाए। आप कहीं गारंटर हो तो वो मेंशन कीजिए। इंपॉर्टेंटली कोई आपके लिए भी गारंटर तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा, है ना। से अनसिक्योर्ड लोन ये सबसे इंपॉर्टेंट और वाइटल चीज है। अनसिक्योर्ड लोन टेकन और गिवन, लिया होगा या दिया होगा, दोनों भी प्लीज मेंशन कीजिएगा। कैश का व्यवहार है तो आप आपका जो भी आपका व्यवहार है आप एक्सेल में मेंशन कीजिए। एक्सेल को आप पासवर्ड प्रोटेक्शन दे दीजिए, जिसका पासवर्ड सिर्फ आपके फैमिली के पास होगा। बट ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कल उठ के अगर कुछ हो जाता है, सो इसका जो भी भरपाई होगी आपके थ्रू होनी चाहिए, आपके एटलीस्ट फैमिली इससे सफ़र नहीं करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। हम इस एक्सेल को हमारे लिंक के थ्रू आपको शेयर कर देंगे। प्लीज़ वो लिंक को फॉलो कर दीजिएगा और ये एक्सेल शीट आपको दे दी जाएगी। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, नथिंग टू पे, जस्ट एन इन्फॉर्मेशन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको आपके फैमिली के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक यू। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे ना कि टैक्स बट आपकी नॉर्मल लाइफ भी थोड़ी सिंप्लीफाई करने के लिए, जो बेसिक डिटेल्स अपने को पता रहनी चाहिए और अपने फैमिली को पता रहनी चाहिए, इसके बारे में और कंटेंट लेके आते रहेंगे। थैंक यू।